हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था रफ कॉस्ट एस्टिमेट के बेसिस पे। तो हम लोगों ने अभी तक जो टाइप पढ़ा है एस्टिमेट का वो दो पढ़े हैं, जिसमें कि एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट है और एक दूसरा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट पढ़े हैं, या अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट भी उसको बोलते हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है, प्रिलिमिनरी और अप्रॉक्सीमेट के बीच में दोनों सेम होते हैं। अगर जो क्वेश्चन पढ़ने की बात करूं तो क्वेश्चन क्या है कि आपको क्वेश्चन में पढ़ के सुनाता हूं, फिर आप थोड़ी देर के लिए सोचना कि एक्चुअल में उसमें क्या क्या है। प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, मुझे एस्टिमेट बनाना है, एक प्रिलिमिनरी एक एस्टिमेट बनाना है। और ये किस चीज का एस्टिमेट है? एक मल्टी स्टोरेज ऑफिस का है। मल्टी स्टोरेज मीन्स कहने का अर्थ है कि ये लगभग 50 तल्ला 100 तल्ला, मतलब तल्ला मतलब हो गया कि ये जो एक बोलते हैं ना कि एक माला 2 माला, तो उसी प्रकार से फ्लोर बोल सकते हैं उसको। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाना है। हैविंग कारपेट एरिया दिया हुआ है इतना स्क्वायर मीटर। 35% ऑफ द बिल्डिंग एरिया विल बी टेकन अप बाय कॉरिडोर्स, बरांडा, स्टेयरकेस etc. एंड 10% ऑफ द बिल्ट अप एरिया विल बी ऑक्युपाइड बाय वॉल्स। Assume plinth area rate to be 6000 meter per square and also provide for water supply, sanitary and electric installation, contingency and other services. अब इसमें देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, पहले मैं उसको लिख लेता हूं। आपको एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाना है जिसका कि आपको उस बिल्डिंग का जो दिया हुआ है, जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, उसका कारपेट एरिया आपको मालूम है वो कितना है, 2200 स्क्वायर मीटर। मतलब आपको कारपेट एरिया मालूम है। ये कारपेट एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया क्या होता है, और एक जो प्लिंथ एरिया है ये मैं आपको अगले जो है प्लिंथ एरिया और फ्लोर एरिया तो मैं आपको बता दिया हूं, लेकिन इसको स्पेशली भी पढ़ेंगे जब इसके टर्म्स पढ़ेंगे ना कि इसमें कितने कितने टर्म्स होते हैं, जनरल जो टर्म्स यूज होते हैं, तो उसको हम लोग वहां पे भी देख लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल में आया है तो मैं आपको जाहिर सी बात है उसको बताऊंगा। 35% ऑफ द बिल्डिंग एरिया, ये जो है ये आप इसको लिखते जाओ। पहले आपको कारपेट एरिया दिया हुआ है, कारपेट एरिया इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 22 स्क्वायर मीटर। ठीक, मीटर स्क्वायर आप बोल सकते हैं। कारपेट एरिया आपको पता है। 35% ऑफ द बिल्डिंग एरिया जो है वो कॉरिडोर्स के द्वारा लिया गया है, तो इसको हम लोग देखते हैं आगे। और 10% ऑफ द बिल्टअप एरिया का 10% जो है वो ऑक्युपाई है वॉल से। हर जगह देखो तो ये बिल्टअप एरिया आ रहा है, तो मान लेते हैं बिल्टअप एरिया। अब इसमें समझने वाली बात है, ये क्वेश्चन में एक्चुअली देखो कहता क्या है। आप जो घर बनाते हो ना, तो आपको प्लिंथ एरिया मालूम हो जाता है, और आप क्या करते हो, प्लिंथ एरिया आपको मालूम रहता है, रेट आपको मालूम है, तो उस दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या करते हो कि जितना कॉस्ट आएगा बिल्डिंग का सर्विस को छोड़कर वो आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद उसका सर्विस 20% से लेके 30% के बीच में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो वहां पे मैं उसको ऐड करके टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग विथ जो है आपका ये सर्विस वगैरह लगा के आप निकाल लेते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि ये आपको प्लिंथ एरिया नहीं दिया हुआ है। क्यों? देखिए वहां पे हम लोग जो निकालते थे वो क्या करते थे, प्लिंथ एरिया इनटू क्या करते थे, जो रेट है वैसे करते थे। लेकिन इस केस में हमको ऐसा नहीं है, प्लिंथ एरिया तो हमको दिया ही नहीं है, ये कारपेट एरिया दिया हुआ है। अब एक्चुअल में ये कारपेट एरिया एक्चुअली में होता क्या है उसको देखते हैं। देखिए आपका जो मान लीजिए घर है, आपका ही घर है, घर बनाए, एक इसमें कॉरिडोर दहलीज भी है, रूम भी है, बाथरूम भी है, ठीक ना, किचन भी बना लिए आप। और आप क्या किए ना कि जो रूम बना रहे हैं तो सीढ़ी इधर से पास करवा दिए। मान लीजिए यहाँ से आपका सीढ़ी पास कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीढ़ी हो गया, और ये वाला फिर आपका रूम हुआ, ठीक ना। और मान लीजिए यहाँ पे आपका रूम से यहाँ पे सीढ़ी घर के पास ना, यहाँ पे आप एक स्टोर रूम भी बना लिए। ये सारा आपका रूम है, ये लिविंग रूम है आपका, ठीक, ये भी लिविंग रूम है। इस तरीके से आपको आया। तो जो टोटल एरिया वॉल के सहित आता है, मतलब ये सब एरिया को मिला देंगे, इसका वॉल का भी एरिया जोड़ लेंगे, तो वो होता है हम लोग का ये यहाँ से यहाँ तक का, तो ये सब चीज हो जाता है प्लिंथ एरिया में। क्या हो जाता है, प्लिंथ एरिया। ये हो गया प्लिंथ एरिया। अब उसके बाद प्लिंथ एरिया को जब हटा के, मतलब ये वाला वॉल वगैरह को हटा के, जो यहां से लेके यहां तक, इसमें मैं बता दूं
यहां से लेके यहां तक जो ये बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला, ये वाली वैल्यू आपको, ये जो एरिया है बीच का, इस ये वाला एरिया, इसमें ये हो जाता है आपका कौन सा एरिया, ये फ्लोर एरिया हो जाता है, फ्लोर एरिया। अब फ्लोर एरिया मालूम है। अब इसमें हमको दिया तो है कारपेट एरिया, तब कारपेट एरिया क्या है, कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया क्या होता है, ये जो आपका फ्लोर एरिया है ना, फ्लोर एरिया क्या क्या कंटेंट किए हुए है आपका, मतलब लिविंग रूम है, सीढ़ी घर है, ठीक ना, स्टेयर केस वगैरह है, फिर उसका स्टोर रूम है, फिर आपका बाथरूम वगैरह है, ठीक ना, फिर उसके बाद जो आप यहाँ पे बरांडा वगैरह दिए वो सारा चीज भी है। तो ये फ्लोर एरिया था। कारपेट एरिया क्या बोलता है कि भैया हम कंसीडर नहीं करेंगे आपका ये सीढ़ी कोई घर है, आपका ये जो स्टोर रूम है छोटा सा बना लिए हैं, वो मतलब उसको हम कंसीडर नहीं, उसको नहीं कंसीडर करेंगे। ये आपका जो है यहाँ पे छोटका मोटका जो बाथरूम उथरूम बनाया है ना कंसीडर ना करेंगे। तो वो बोला अब ये कारपेट एरिया उसको एक्सक्लूड करके चलता है। अगर हम बात करें प्लिंथ एरिया की, हम बोल सकते हैं ना कि प्लिंथ एरिया जो मुझे बनाना होता है, टोटल बिल्डिंग में प्लिंथ एरिया से हम लोग निकालते हैं ना मल्टीप्लाई करके, मतलब ये होता है कि हमको प्लिंथ एरिया बनाना है, दीवार उवाल सब ना बनाएंगे, बाथरूम उथरूम सब बनाएंगे। तो प्लिंथ एरिया बराबर हो जाएगा आपका ये फ्लोर एरिया, या हम उसको डायरेक्ट बात करें तो कारपेट एरिया बोल सकते हैं, कारपेट एरिया। अब प्लस में आपका क्या हो जाएगा, कारपेट एरिया तो होगा ही, अब प्लस में ये जो पार्ट आपका छूट गया था, जो कॉरिडोर्स वगैरह हो गया, तो उसको भी हम लोग जोड़ देंगे। जैसे इसमें कॉरिडोर्स वगैरह में हम लोग बोल सकते हैं, आप इसको इस तरीके से, कारपेट एरिया हो गया, वरांडा हो गया, ठीक ना, फिर उसके बाद किचन हो गया, किचन का एरिया, स्टेयर केस। तो ये बात हो गई यहां पे। अब मैं थोड़ा मिटाने वाला ले लेता हूं। ये चीज तो आप समझ गए, कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया और फ्लोर एरिया क्या होता है। अब सवाल पे आते हैं, बहुत आसान है। अगर ये चीज आप समझ गए हैं तो इसका मतलब आप सब चीज समझ जाइएगा आगे, और कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में, बस छोटा सा न्यूमेरिकल है। कारपेट एरिया आपको मालूम है, चलिए बिल्ट अप लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट द प्लिंथ एरिया या बिल्ट अप एरिया, क्योंकि हर जगह बिल्ट अप का किया है, लेट द बिल्ट अप एरिया इज इक्वल टू एक्स, एरिया बी एक्स। इस तरीके से हम लोग ये एरिया मतलब हम लोग इतना मान लिए। एक्स मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सब जगह मीटर में स्क्वायर दिया, मतलब आपका जो है मीटर में दिया हुआ है। तो आप क्या करो ना कि मीटर स्क्वायर, एक्स मीटर स्क्वायर मान लिए। तो ये जो टोटल एरिया मतलब प्लिंथ एरिया है, ये कारपेट एरिया प्लस 35% ऑफ द बिल्डिंग विल बी कॉरिडोर्स वाला, और 10% विल बी ऑक्युपाइड बाय वॉल्स वाला। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो एक्स में प्लिंथ एरिया तो सब का होता है, वॉल सब लगा के, तो एक्स में क्या हो गया, हो जाएगा मेरा पहले कारपेट एरिया, ये कारपेट एरिया, ठीक, 2200 स्क्वायर मीटर, ये हमारा कारपेट एरिया हो गया। या आप इसको स्क्वायर मीटर क्यों लिखें, इतना लंबा, मीटर स्क्वायर ना लिखेंगे, पता नहीं कौन सा बना दिए हैं स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक। ये आपका ये हो गया। उसके बाद 35% ऑफ द बिल्डिंग एरिया, मतलब एक्स का 35% वो ये सब ले ले, कॉरिडोर्स, बरांडा, स्टेयर केस बन ले, दहलेज उलेज बना दिए, तो वो क्या है 35% ऑफ एक्स, ये बरांडा के लिए, ठीक ना। उसके बाद 10% ऑफ द बिल्टअप एरिया विल बी ऑक्युपाइड बाय वॉल्स, मतलब वॉल के लिए 10%, चलो जोड़ देते हैं उसको भी, 10% ऑफ एक्स, ये 10% ऑफ एक्स, 35% ऑफ एक्स, और कारपेट एरिया को मिलाएंगे तो हमको क्या प्लिंथ एरिया मिलेगा ना, तो वो मिल जाएगा। चलिए अब उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला वैल्यू अगर जो देखें, इसको करते जाइए, 35%, 35/100 इंटू एक्स प्लस 10/100 इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू 5 7 35, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा 10, 10 से 20, 100। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू, अगर हम यहीं पे लिख लेते हैं, फिर मुझे स्पेस भी चाहिए है, यहाँ पे मेरा स्पेस थोड़ा रह गया, उसको भी मुझे मैनेज करना चाहिए था।
ये इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद 7x + 20 और प्लस में x/10, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 2 0 0, ये 20 है, बाय में एलसीएम में आएगा 20, तो ये 7x और 10 का 2 आ जाएगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 2x, 10 दूना 20, तो 2x हो जाएगा। 9x/20 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग x, ये वाले वैल्यू को इधर लेके चले आते हैं, x माइनस ये जो x वाला टर्म है x के साइड कर देते हैं, x माइनस 9x/20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 0 0। फिर ये वाली वैल्यू 20 - 9 कितना हो जाएगा 11, 11x/20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 0 0। अब इसको हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, इनटू क्या हो जाएगा, ये 20 उधर चल जाएगा, ये 20 एलसीएम लेके, तो 20 उधर चला गया। फिर 11 को भी यहाँ से हटा दीजिए, चलो 11 आ गया यहाँ नीचे, तो 11 दूना 22, ठीक, 0 0, 2 दूना 4 और 1 0 1 0 1 0। ये x आपको क्या आ गया 4000 मीटर स्क्वायर आपका प्लिंथ एरिया आया, प्लिंथ एरिया, बिल्ट अप एरिया, प्लिंथ एरिया आया। अब इसी का तो आपको इतने एरिया का तो दाम निकालना है, इतने एरिया का तो आप बिल्डिंग बना रहे हैं इसी एरिया से। अब जो है वो क्या कहता है, अब हमको इसका रेट हमको है कि नहीं क्वेश्चन में देखते हैं। एज्यूम प्लिंथ एरिया रेट टू बी 6000 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर बनाने के लिए आपको 6000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग अगर जब हम बात करें, टोटल कॉस्ट ऑफ द मतलब जो टोटल कॉस्ट की बात करें, टोटल कॉस्ट वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ये 4000 इंटू में 6000 हो गया 6000। हाँ चलो 4000 6 के 24 RS में लिखते हैं 24 और 1 2 3 3 6 1 2 3 4 5 6 कितना करोड़ में चल गया क्या 2 करोड़ 40 लाख 0,000 0 मतलब 2 करोड़ 40 लाख का ये बिल्डिंग आपका बन गया। अब क्या करना है आपको, ये भी ऐड करना है, ऑल्सो प्रोवाइड फॉर वाटर सप्लाई। ये आप तो एस्टिमेट बना रहे हैं ना, तो बोल दिए भाई ये सीमेंट गिट्टी बालू ये सब सारा चीजें का जो है ना आपको खर्चा इतना पड़ जाएगा बनाने में। अब उसके बाद जो है आपको अगर और चाहते हैं उसमें बनाने के लिए आपका जो है ये सर्विस वगैरह, तो उसको ऐड कर देते हैं, ऐड सर्विस @ टोटल सर्विस इसमें आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं @ 30%। जनरली मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रहा है तो सर्विस वगैरह तो उसके लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ना एक मतलब नोट में लिख देना, नोट में लिख लो फॉर सर्विस एड 20 to 30%, ये 20 to 30%, ठीक ना, ऐड कर लो ऑफ ये जो टोटल कॉस्ट है, ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक ना। तो ये यहाँ से यहाँ पे इस पे कितना आ जाएगा 2,40,000 का, मतलब इसको इतना करने क्यों जाऊँ भाई, मेरे पास कैल्शियम हम छोड़ दे के आया। चलो इसको कर लेता हूँ 240,000,000, इसको 30 से मल्टीप्लाई करना, 30/100, तो 2 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से यहाँ 1 0 1 0 यहाँ से कितना हो जाएगा 24 या 72 और 0 का खेल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखो ये कितना हो जाएगा 72 लाख, छोड़ो 72 लाख को ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं। ये आपको कितना आ गया 72 लाख रुपए का आपको सर्विस आ गया कि इतना सब सर्विस आपको इलेक्ट्रिक सब चीज लगा के, कंटीजेंसी वगैरह क्या होता है आगे बताऊंगा। ये 72,000 आ गया। टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग की अगर जब बात करें तो वो कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग की अगर जब बात करें तो वो हो जाएगा 2,40,00,000 और ये 72 लाख।
ऐड हो जाएगा ना दोनों, तो वो कितना हो जाएगा आर एस में आया। एस्टीमेट में एक चीज और याद रखिएगा, एस्टीमेट में ना ये पैसा भी आता है, ऐसा नहीं कि मतलब न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो उसको भूल जाएंगे, नहीं, वो पैसा भी लिखिए, पैसा भी आएगा, ये मिस नहीं कीजिएगा, बना रहे हैं तो पैसा भी आता है, क्योंकि आप हर सरकारी और काम करो या गाड़ी उड़ी कुछ छू लेने जाओ, देखो वहाँ पे पैसा भी 25 पैसा का होगा तो वो मार्क कर ले रहता है, पता नहीं जब 25 पैसा चलता नहीं है तो ये लोग मार्क क्या करता, लगता है 25 पैसा 4 को बेचेगा तो 1 रुपया हो जाएगा। 2 7 4 11 के कहाँ से लिख दो 1 3, ये आपको आ जाएगा 3 करोड़ 12 लाख का ये बिल्डिंग बनाने में टोटल खर्चा आएगा। तो इस जो वीडियो को आप अगर जब पसंद किए होंगे तो जाके सब्सक्राइब कीजिए ना, पैसा वैसा तो लगता नहीं है सब्सक्राइब करने में, और नहीं किए तो शुरू में बोलने वाले थे। छोड़िए, इस लेक्चर में इतना ही, इसके बाद जो है हमारा अगर जो एक न्यूमेरिकल होगा तो कराएंगे, नहीं तो जनरल जो हमारा चल रहा था शुरू से टाइप्स जो चल रहा था उसको चलाते हैं, 6-7 टाइप जो है उसको खत्म करेंगे, और उसके बाद जो हमारा जनरल टर्म्स आएगा उसको खत्म करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमको आगे क्या पढ़ना है, सिलेबस देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू, बाय।